हेलो स्टूडेंट्स, मैं मिसेस डी लाल बाग गर्ल्स इंटर कॉलेज से और यहाँ मैं अपने क्लास 9 के मैथ्स के स्टूडेंट्स का वेलकम करती हूँ लाल बाग गर्ल्स इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों का नया लेसन 6 शुरू हो रहा है, जिसका नाम है रेखाएं एवं कोण अर्थात लाइन एंड एंगल्स। तो स्टूडेंट्स, ये एक ज्योमेट्री का पोर्शन है, इसको हम लोग ज्योमेट्री की कॉपी में करेंगे और यहाँ पर मैं आपको रेखाएं और कोण के अंतर्गत जितनी परिभाषाएं और जो बातें आएंगी इस हम टॉपिक में कवर करेंगे। तो स्टूडेंट्स, चलते हैं। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम आपको कुछ परिभाषाएं बता दें रेखाएं और कोण से संबंधित। तो जैसे कि हम लोग पिछली कक्षाओं में भी रेखा के बारे में, रेखाखंड के बारे में, किरण के बारे में पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, चूंकि ये ज्योमेट्री से रिलेटेड है तो हमने आपके सामने एक रेखा का डायग्राम बना रखा है। और शुरू करने से पहले कुछ मैं आपको पॉइंट्स बता दूं जो बच्चे आप याद रखना। इसे हमें ज्योमेट्री कॉपी में करना है, पहले ही बता चुकी हूँ, लेकिन पॉइंटेड पेंसिल का यूज करना है। लाइन आपकी जिगजैग या टेढ़ी मेढ़ी ना हो, स्केल का आप प्रॉपर तरीके से यूज करेंगे, मेजरमेंट आपका बिल्कुल ठीक होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको पूरी तरीके से शो करने के लिए ब्लैक पेन का यूज कर रही हूँ। आप लोग ज्योमेट्री के जितने भी डायग्राम्स बनाएंगे उसको पेंसिल से ही बनाएंगे, आपको पेन का यूज नहीं करना है। सिर्फ उसकी डिटेल लिखने के लिए या उसका आंसर लिखने के लिए पेन का यूज करना है और डायग्राम पेंसिल से ही बनाएंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं रेखा। जैसे कि आपके सामने स्टूडेंट्स, मैंने एक रेखा बना रखी है। रेखा का जो निशान होता है, जो चिन्ह होता है, वो सबसे बड़ा पहचान होता है। एक सिरे पर भी एरो का निशान होगा और दूसरे सिरे पे भी एरो का निशान। इसका मतलब होता है कि हम रेखा को दोनों सिरों से यानी दोनों तरफ से हम बिना किसी लिमिट के, यानी उसको मतलब अनंत रूप से फैला सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। ये आपकी रेखा होगी। रेखा का कोई भी अंत बिंदु नहीं होता, इसलिए दोनों तरफ इसमें तीर के निशान जैसे लगाए रहते हैं। और इसको जो हम लिखते हैं, इसका जो लिखने का या प्रदर्शन करने का तरीका होता है रेखा ए बी। हमने बोला रेखा ए बी, लेकिन जब हम लिखेंगे तो ए बी कैपिटल में लिखेंगे और ऊपर दोनों ओर एक बार लगा करके इस तरीके से एरो के साइन लगाएंगे। ये रेखा को प्रदर्शित करने का तरीका होता है। और जो भी आप लेटर यूज करेंगे उन लेटर को कैपिटल लेटर के थ्रू शो करेंगे। जरूरी नहीं कि आप ए लिखें या बी लिखें, आपका मन है एक्स और वाई भी लिख सकते हैं, तो आप हो जाएगा एक्स वाई और ऊपर आप लगा देंगे रेखा का चिन्ह। अब हमारा मेन आता है रेखाखंड। रेखाखंड क्या होगा? रेखा से ही निकाला गया एक हिस्सा होता है। तो कहने का मतलब है रेखा का ऐसा भाग, सीमित यानी लिमिटेड, रेखा का लिमिटेड पार्ट। रेखा तो दोनों तरफ हम फैला बढ़ा सकते हैं, लेकिन रेखाखंड को नहीं। तो इसका मतलब क्या हो गया? रेखा का एक सीमित भाग हो गया जो कि हमारा डेफिनेट हो गया। इसको हमने आगे तक नहीं बढ़ाना। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने कहा 6 सेंटीमीटर का आप रेखा खींचो तो वो रेखा नहीं होगी, दैट इज कॉल्ड द रेखाखंड। तो कहने का मतलब है रेखाखंड, जैसे कि हमने एक डायग्राम के थ्रू शो कर रखा है। यहाँ कोई एरो का साइन नहीं है, यहाँ पर आपके 2 पॉइंट्स हैं, 2 अंत बिंदु हुए। एक अंत बिंदु ए हो गया, दूसरा अंत बिंदु बी हो गया। बस यहीं पर आपकी रेखा का जो भाग है वो रुक गया, सीमित हो गया। तो रेखाखंड की जो डेफिनेशन होगी वो क्या हो जाएगी कि रेखा का ऐसा सीमित भाग जो 2 बिंदुओं के द्वारा सीमित हो जाए, रेखाखंड कहलाता है। रेखाखंड का 2 अंत बिंदु होते हैं और पहला अंत बिंदु ए, दूसरा अंत बिंदु बी। और रेखा को कैसे प्रदर्शित किया जाता है? आपने कैपिटल में ए बी लिखा और उसके ऊपर एक चिन्ह लगा दिया जिसे बार कहते हैं, या हमने इस तरीके से भी लिख सकते हैं ए बी रेखाखंड या रेखाखंड ए बी। ठीक है, तो आपको क्लियर हुआ। अब इसके बाद थर्ड हमारा पॉइंट आता है किरण। किरण में आपका जो ओ एक अंत बिंदु होता है और जो दूसरी तरफ सिरा जाता है ए, वो आपका क्या होगा? अंत तक जा सकता है कहीं भी। तो इस तरीके से हमारी ये किरण रिप्रेजेंट कर दी गई। किरण ओ ए लिख सकते हैं या ओ ए पर हमने बार लगा के किरण जैसा चिन्ह बना दिया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि किरण क्या है? रेखा का वह भाग जिसका
एक अंत बिंदु हो किरण कहलाता है। जैसा कि चित्र में OA हमने एक किरण बनाई है जिसका अंत बिंदु O है। तो इस तरीके से हम रेखा, रेखाखंड और किरण में डिफरेंशिएट यानी अंतर भी बता सकते हैं। रेखा का कोई अंत बिंदु नहीं होता, रेखाखंड के 2 अंत बिंदु होते हैं, किरण का सिर्फ एक अंत बिंदु होता है। रेखा को दोनों सिरों पर अनंत तक फैलाया यानी बढ़ाया जा सकता है, रेखाखंड को नहीं बढ़ाया जा सकता क्योंकि रेखा का यह सीमित भाग होता है। किरण को एक सिरे पर आगे की ओर अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। तो इस तरीके से हमने रेखा और किरण और रेखाखंड को समझ लिया। इसके आगे हम लोग सीखेंगे संरेख बिंदु। संरेख बिंदु क्या कहलाता है? ऐसे 3 या 3 से अधिक, देखिए 2 मत बोलिएगा क्योंकि जब 2 आप बोल देंगे तो 2 को मिलाया तो ये तो एक अंत बिंदु हो गए जिससे कि हमें रेखाखंड मिल गया। हमने क्या बोला? 3 या 3 से अधिक। देखिए 3 बना दिए हमने यहाँ पर, या उससे अधिक बना दीजिए और इन सारे पॉइंट्स को ऐड कर लीजिए यानी मिला दीजिए। तो मिलाने पर क्या प्राप्त हुई? हमको एक रेखा प्राप्त हो गई। हमने 3 या 3 से अधिक ऐसे बिंदु जिसको मिलाया और मिलाने पर एक रेखा प्राप्त हुई या एक रेखा पर स्थित हो गए। पहला बिंदु मान लीजिए A हो गया, दूसरा B हो गया, तीसरा C हो गया, चौथा D या इससे ज्यादा, इनको मिलाया और ये सब मिलाने पर क्या हुआ? एक रेखा प्राप्त हुई है, एक रेखा पर स्थित हुए। तो ऐसे बिंदु A, B, C, D और E संरेख बिंदु कहलाते हैं। क्लियर हुआ बच्चों? ये आपके कौन से बिंदु कहलाएंगे? संरेख बिंदु, जो एक ही रेखा पर स्थित हो और कितने हो? 3 या 3 से अधिक। नेक्स्ट है हमारा कोण। वैसे आप सभी कोण से पहले भी भली भांति परिचित हैं, लेकिन शॉर्ट में बता देते हैं। ऐसी 2 किरणें, अब आप ध्यान दीजिए, पहली किरण OA है, दूसरी किरण OB है। इन दोनों किरणों का जो झुकाव है उस एक बिंदु पर आ रहा है और ये बिंदु क्या है? दोनों किरणों के लिए कॉमन है यानी उभयनिष्ठ है। तो कहने का मतलब हुआ ऐसी 2 किरणों के झुकाव को कोण कहेंगे जिसका एक बिंदु उभयनिष्ठ हो। तो इस तरीके से हमें कोण प्राप्त हो जाता है। तो AOB कोण है, या हम इस कोण को इस तरीके से भी बोल सकते हैं BOA। तो आप ध्यान दीजिएगा, जो उभयनिष्ठ बिंदु होता है दोनों भुजाओं के हिसाब से वो कॉमन होता है और ये हमेशा कोण को जब हम लिखें या रिप्रेजेंट करें तो वो हमेशा मध्य में आना चाहिए, जैसा कि हमने लिखा है कोण AOB या कोण BOA। तो O बीची में आया, इस चीज का ध्यान रखिएगा। और दूसरी चीज आप देखिएगा कि जो ये आपकी किरणें होती हैं भुजाएं कहलाती है कोण की। तो पहली भुजा है OA और दूसरी भुजा है OB। अब हम कोणों के प्रकार देख लेते हैं जल्दी जल्दी से। तो जिस तरीके से आपके सामने मैंने लिख दिया है कोणों के सारे प्रकार, कोण 6 प्रकार के होते हैं। न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, सरल कोण, वृत्त कोण और पूर्ण कोण। ये आकार के आधार पर है, इसके बारे में सभी बच्चों को सब पता है। ऐसे कोण जो आपके क्या हो 90 डिग्री से छोटे, यानी 0 से तो 0 डिग्री, देखिए डिग्री का साइन होता है, 0 डिग्री से तो बड़े हों पर 90 डिग्री से छोटे हों, तो वो आपका क्या कहलाता है? न्यून कोण। समकोण क्या होता है? बिल्कुल 90 डिग्री हो, ना 90 डिग्री से कम ना 90 डिग्री से ज्यादा। तो 90 डिग्री का जो कोण होता है वो समकोण कहलाता है। और जो 90 डिग्री से छोटा होता है, यानी 0 से शुरू होगा और 90 डिग्री से छोटा हुआ, जैसे जस्ट लाइक 89 डिग्री, तो वो सारे के सारे न्यून कोण कहलाएंगे। अधिक कोण क्या होगा? 90 डिग्री से तो बड़ा हो परंतु 180 डिग्री से छोटा हो, तो वो कोण आपका कहलाता है अधिक कोण। सरल कोण कौन से होते हैं? वो कोण जो 180 डिग्री के हों, सिर्फ और सिर्फ 180 डिग्री, ना 180 डिग्री से छोटे ना 180 डिग्री से बड़े। तो ऐसे कोण क्या कहलाते हैं? सरल कोण या ऋज कोण। वृत्त कोण क्या होंगे? जो 180 डिग्री से बड़े परंतु 360 डिग्री से छोटे, जिसमें 270 डिग्री या 271 जो भी है वो आ जाएंगे। और पूर्ण कोण क्या होगा? 360 डिग्री का होगा।
तो इस तरीके से ये तो हो गए आकार के हिसाब से आपने सारे कोण लिख लिए। 0 से बड़ा 90 से छोटा न्यून कोण, 90 डिग्री है तो आपका समकोण, 180 डिग्री है तो सरल कोण, 360 डिग्री है तो पूर्ण कोण, और जो 180 से बड़ा लेकिन 360 से छोटा वो वृत्त कोण, और जो 90 डिग्री से बड़ा और 180 से छोटा है तो अधिक कोण। यहाँ पर हमने ये मेजरमेंट लिखा है। यहाँ पर मैंने कुछ आपके सामने डायग्राम बनाए हैं। यदि आपको ये बात समझ लग गई तो आप क्या इन चित्रों को देख करके या इन फिगर को देख करके आप बता सकते हो कि ये जो 6 तरीके के कोण हमने बनाए इनमें से कौन सा न्यून कोण है, कौन सा समकोण है, कौन सा अधिक कोण है, कौन सा आपका सरल कोण है, कौन सा ऋजु कोण और कौन सा पूर्ण कोण। तो ये एक तरीके से आपको होमवर्क भी मिलता है यदि आपको ये बात समझ लगे, क्योंकि आप पिछले क्लासेस में भी कोणों के बारे में अच्छे से पढ़ चुके हो, तो इसको ज्यादा डिटेल में ना बताते हुए हमने आपको एक छोटा सा होमवर्क दिया है कि दिए गए चित्र में बताइए कि कौन सा कोण किस प्रकार का है। ठीक है, तो अब इसके आगे अब हम लोग शुरू करते हैं समपूरक कोण और पूरक कोण।